अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड अनाउंस हो गया बांग्लादेश सीरीज़ के लिए और काफ़ी ऐसे प्लेयर आ गए हैं जो हमने सोचा भी नहीं था कहाँ से आ गए हैं। पर्ची नज़र आ रही है बहुत सारी इसके अंदर। डॉग अंदर्स की पर्ची नज़र आ रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की नज़र आ रही है। 3 ऐसे प्लेयर सेलेक्ट हो गए हैं जो हमको पर्ची हम कह सकते हैं। सलमान मिर्ज़ा आप देख लें, PSL की परफॉर्मेंस पर डाल दिया गया। ये लाहौर कलंदर्स में खेलते हैं, आपको पता ही होगा। बस वही समझ आ रहा है कि आपको जावेद ने इनको डाल दिया वहाँ पर। इस तरह की चीज़ें आप करोगे तो काम ख़राब होता है। मोहम्मद नवाज़ की वापसी हो गई एकदम से। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में होता है, आपको पता ही फिर क्यों वापस आ गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स तो भरे ही हुए हैं। कैप्टन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही है, वाइस कैप्टन भी वही था शदाब खान, जो कि स्क्वाड का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि उसको इंजरी हो गई हुई है। हारिस रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इस तरह आप करोगे तो क्या चलेगा। अहमद दानियाल का भी टीम में जगह मिल गई है और लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं, आपको पता ही है। फिर आके जावेद ने उनका भी काम डाला है, तो 2 उधर से आ गए लाहौर कलंदर्स की तरफ से पर्चियाँ, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आ गई है। बाकी स्क्वाड सही है। हसन अली को ड्रॉप कर दिया है, वसीम जूनियर भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको देख लो, क्या अजीब तमाशा लगाया हुआ है। मेहरान मुमताज़ को आप डाल सकते हैं नवाज़ की जगह, वो आपने नहीं डाला। अरफात मिराज को डाला जा सकता था, आप फिर वापस नवाज़ की तरफ चले गए हो। अजीब आपका सरा हिसाब है। इरफान खान नियाजी, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया, पता नहीं क्यों ड्रॉप किया गया। अजीब है। सुफियान मुकीम को फाइनली ज़रूर मौका मिल गया, पहले भी पता नहीं क्यों ड्रॉप किया जा रहा था उसको, शायद उसके पास कोई सिफारिश नहीं है, शायद इसलिए वो टीम में नहीं है। बाकी जो टीम अनाउंस होती है सिलेक्टर्स नहीं आते, CEO आ जाते हैं, एडवाइज़र तो चेयरमैन आ जाते हैं। उनसे मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, उनको सही तरह जवाब देना नहीं आ रहा कि क्या बोलना है तो क्या नहीं बोलना। तो इस तरह के स्क्वाड जब अनाउंस करना होता है ना, ये खुद नहीं आते। मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, सीधे से सोशल मीडिया पर डाल देते। अभी खुद तो आना नहीं, सिलेक्टर्स ने खुद नहीं आना, ना कोच ने खुद आना है, ना कैप्टन ने खुद आना है। उनको आना चाहिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ताकि वो जवाब दे सके ये प्लेयर्स कहाँ से आ गए। पर नहीं, वो नहीं आएंगे। इन लोगों को आगे कर दिया कि ये इससे क्या लोग सवाल करेंगे, कर भी लेंगे तो ये जवाब नहीं देंगे। बाकी बाबर, रिजवान और शहीन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और हारिस रऊफ भी ड्रॉप है क्योंकि इंजरी की वजह से। शदाब खान भी ड्रॉप है, नसीम शाह भी नहीं है। तो ये 6 तो जो मैं कह रहा था इनकी आगे सोचें, ये तो नहीं है। पर बाकी 3 जो आपने डालती हैं वो भी गलत डाले हैं ना। फिर अब बांग्लादेश में सीरीज़ है, कंडीशंस अलग होगी, देखते हैं हमारे बाकी बैटर्स किस तरह परफॉर्म करते हैं। वो तो चलो ठीक है, बैटर्स हमारे सारे सही हैं वहाँ पर। हसन नवाज़ मिडल ऑर्डर में ही खेलेंगे, साइम युग साजिदा फरहान को मौका मिला हुआ है, वो ठीक है, वो ओपनिंग करेंगे। सलमान अली आगा वहाँ पे मिडल ऑर्डर में खेलेंगे, वो का वही जो उनका रोल होता है। मोहम्मद हारिस भी स्क्वाड का हिस्सा है। तो 2 विकेट कीपर बैट्समैन है, मोहम्मद हारिस है और साहबजादा फरहान है। बाकी वाइस कैप्टन को लेकर CEO ने कुछ नहीं बताया। अब उनसे हम क्या सवाल करें, मीडिया वाले, उनको क्या पता, उनका ये वाला काम ही नहीं है। जिनका काम था वो आए नहीं। तो ज़रा अजीबोगरीब काम सिलसिला इन्होंने डालना जब होता है इस तरह ही करते हैं। ये सुबह सुबह अनाउंस कर देंगे या रात को देर से अनाउंस कर देंगे या किसी और को आगे कर देंगे, खुद नहीं आगे आएंगे। माइक हसन भी अब सही नहीं ना कर रहे, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले को फेवर वो कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए इस तरह फेवर। मोहम्मद नवाज़ का कहीं से भी नहीं बनता था, बिल्कुल भी नहीं बनता था। हसन अली ने तो परफॉर्मेंस डाली, डोमेस्टिक में अच्छा किया था, PSL में फिर अच्छा किया, फिर मौका मिला। सलमान मिर्ज़ा सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस पर आ गया। आपने तो कहा डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को ज़्यादा वो देख दिया जाएगा, पर नहीं, आपने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं वहाँ पर, सिर्फ उसको PSL वालों को डाल दिया। ये 3 प्लेयर्स के बिल्कुल जगह नहीं बनती, बिल्कुल भी कहीं से नहीं बनती। नवाज चलो फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक वाले खेले हैं, पर उनकी अभी परफॉर्मेंस नहीं थी जो उनको डाला जा सके, ना कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई थी। 2 मिनट आपके पास है, बरार अहमद है, सुफियान मुकीम है, तीसरा अच्छा प्लेयर मेहरान मुमताज़ डाल देते क्या चला जाता। वो फैसल अकरम जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ में खिलाया, परफॉर्मेंस दी, उसके बाद गायब भी कर दिया। मुल्तान वाले भी सही तरह मौका नहीं दे रहे थे उसको तो बिल्कुल ही भूल गए हो आप। ये तो हमारा हाल है, पता नहीं क्या हमारा होना है। हर जगह पर्चियाँ डाल दोगे बीच में, एक अच्छा स्क्वाड भी अनाउंस होगा, उसमें भी 2-3 ऐसी पर्चियाँ डाली होती हैं, और आकिब जवेद साहब पता नहीं कभी डायरेक्टर बन जाते, कभी कोच बन जाते हैं, अब सिलेक्टर भी वही हैं, पता नहीं सारा कुछ वही हैंडल कर रहे हैं। और माइक हसन भी साथ मिलकर ही सारा कुछ चल रहा है। पहले तो मुझे लगा था माइक हसन के पास पावर दे दी गई है, पर सिलेक्टर ये जब तक ये आकिब जवेद हैं काम ख़राब करते रहेंगे, पर इस ने पीछा छुड़ाना नहीं है। वहाँ रियाद भी वहीं पर बैठे हुए हैं, वो भी कहीं से नहीं जाते, वो भी ना कहीं लगे हुए हैं। अजीबो का सिलसिला हमारा बना हुआ है। डोमेस्टिक के भी आए हुए थे 2 लोग, जुनैद ज़िया आए हुए थे, बाकी दूसरा बंदा खुरम नियाजी आया हुआ था। इनको क्या पता, सही लोगों को लगाना चाहिए। ये पता नहीं किन किन लोगों को लगा के रखा हुआ है। मोहसिन नकवी का ध्यान इधर तो है नहीं, अपने बंदे लगा देते हैं ताकि वो बताते हैं ना क्या क्या चल रहा है। सही बंदे लगाओ यहाँ पर, एक ही काम करो, छोड़ दो इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो नहीं छोड़नी। 3-3 होते हैं, एशिया कप का भी चेयरमैन वहाँ पर, PCB चेयरमैन भी, ये तीसरे इंटीरियर मिनिस्ट्री वाला काम, 3-3 काम। तो कम से कम क्रिकेट वाले में अब लिया हुआ है तो क्रिकेट वाले ही 2 काम करो ना, बाकी देख लो। इससे अच्छा तो वो मोहम्मद वसीम ही अच्छा था, चाहे उसको लैपटॉप वाला सेक्टर सब कहते थे, सब ने बोला, मैंने भी बोला है, पर वो कम से कम लैपटॉप लेकर आता था, सारा एक्सप्लेनेशन भी दे देता था ना। उसने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया उसने अच्छा भी किया,
हाल जैसे भी किया टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुँचे, फाइनल में पहुँचे, वो जैसा भी था उसके स्क्वाड ने अच्छा किया, बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं डाली ना, उसके स्क्वाड बेहतर थे, वो सबसे बेहतर था वो तो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गलत जरूर करता होगा, पर कम से कम उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो होती थी ना कि इस प्लेयर को हमने क्यों रखा है, क्या वजह है। यहाँ पे तो सेलेक्टर आने को तैयार ही नहीं आगे आने को कि हम बता सकें क्या है, यही सब पता लगता है। आखिर जब को बुलाना चाहिए और माइक हैसन को बैठाना चाहिए, पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों को फेवर, लोअर कलंदर्स वालों को यहाँ पे फेवर दी जा रही है, PSL के परफॉर्मेंस पर डाली जा रही है, सवाल इन दोनों से होना चाहिए क्या कर रहे हैं। सलमान अली आगा बहुत अच्छे हैं, बट T20 में आपको उसको इंक्लूड किया, फिर कैप्टन भी बनाया। वो T20 के नहीं, ODI टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, T20 में अच्छा जरूर कर रहे हो, पर वहाँ भी आपको दूसरी की तरफ देखना चाहिए था, पर नहीं आपने दिया। अब जो भी है सलमान अली आगा की अब रहने दें, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी ODI सीरीज वेस्ट इंडीज़ वाली होनी है, पता नहीं क्या उसमें सेलेक्ट होगा, कौन कैप्टन होगा मैं नहीं पता। तो बड़ा अजीबोगरीब सूरत तैयार है पाकिस्तान क्रिकेट। कोई ना खामोशी चल रही थी, कुछ ना कुछ इन्होंने करना था, तो ये फिर ये हो गया, पर्चियाँ डाल दी गई हैं। बाकी ठीक है, बाबर रिजवान शहीन इस सीरीज़ में भी नहीं बनते थे। रिजवान का तो मुझे नज़र नहीं आता कि आगे भी वापसी होगी, पर बाबर और शहीन एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में ज़रूर नज़र आ सकते हैं देखने। बाकी अजीबोगरीब हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।